हाय स्टूडेंट्स, बात करते हैं एक नए टॉपिक के बारे में जिसका नाम है गोनियोस्कोपी के बारे में जानते हैं। ट्रेंटस 1907 में फर्स्ट टू एग्जामिन एंगल इन द केराटोग्लोब्स आई एंड इंट्रोड्यूस द टर्म ऑफ गोनियोस्कोपी। ट्रेंटस एक वैज्ञानिक हुए हैं जिन्होंने सबसे पहले गोनियोस्कोपी के बारे में बताया था। उनके बाद सेल्समैन ने 1914 में इंट्रोड्यूस द गोनियो लेंस टू ऑब्जर्व द एंगल। इन्होंने गोनियो लेंसेज के बारे में बताया एंगल ऑफ एंटीरियर चैम्बर को देखने के लिए। उनके बाद गोल्डमैन ने 1938 में इंट्रोड्यूस द गोनियो प्रिज्म एंड बर्कन ने स्टेबलाइज द यूज ऑफ गोनियोस्कोपी इन मैनेजमेंट ऑफ ग्लोकोमा। कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ गोनियोस्कोपी: एंगल ऑफ एंटीरियर चैम्बर कैन नॉट बी विजुअलाइज डायरेक्टली थ्रू एन इंटैक्ट कॉर्निया बिकॉज light emitted from angle structure undergoes total internal reflection. Gonio lenses eliminates the total internal reflection by replacing the cornea air interface by a new interface which has a refractive index greater than that of cornea and tears. Method of गोनियोस्कोपी: डायरेक्ट गोनियोस्कोपी, इनडायरेक्ट गोनियोस्कोपी। इनडायरेक्ट गोनियोस्कोपी को दो तरीके से किया जाता है, विदाउट इंडेंटेशन एंड विद इंडेंटेशन। डायरेक्ट गोनियोस्कोपी: anterior curve of gonio lens is such that the critical angle is not reached and the light rays are refracted into contact lens air surface. Provide a direct view of the angle, they do not require a सरफेस। ये आप एंगल देख पा रहे हैं। जब भी रेज डाली जाती है डायरेक्टली केसेस में कॉन्टैक्ट लेंस वगैरह लग रहा है तो रेज इमर्टेड करके डाली जाती है जिसमें कि इसका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बैक हो जाता है एंड एंगल को ऑब्जर्व किया जाता है। डायरेक्ट गोनियो लेंसेज: जो डायरेक्ट गोनियोस्कोपी करते हैं उसके अंदर हम जो लेंस यूज़ करते हैं उसके नाम देखते हैं। कोएपे गोनियो लेंसेज, रिचर्डसन सफर, हस्किन वार्डन, साइबैक, स्वेन जैकब एंड लेडन, ये गोनियो लेंसेज होते हैं। कोएपे गोनियो लेंसेज: इट इज़ द मोस्ट कॉमनली यूज फॉर डायग्नोस्टिक डायरेक्ट गोनियोस्कोपी। कोएपे गोनियो लेंसेज सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला गोनियो लेंसेज है। इट इज़ ईजी टू यूज़, प्रोवाइड अ पैनोरामिक व्यू ऑफ एंगल। Richardson Suffer gonio lenses: it is basically a small coipel lens used for infants. Worth gonio lenses: it anchored to cornea by partial vacuum. Cyback gonio lenses: it is tiny gonio lens which floats on cornea. Huskin Barkens lenses: it is prototype surgical gonio lenses used for goniotomy. ये goniotomy के अंदर यूज़ किया जाने वाला हस्किन्स बैरकन लेंसेज होता है। टेक्निक फॉर डायरेक्ट गोनियोस्कोपी: patient lies supine with examine sitting on the side of the eye to be examined. इस कंडीशन को करने के लिए, इस टर्म्स को करने के लिए पेशेंट को सुपाइन पोजीशन में लेटाया जाता है एंड एग्जामिनर पेशेंट के साइड में आकर खड़ा होता है और टॉपिकल एनेस्थीसिया उसको दिया जाता है। उसके बाद गोनियो लेंस पेशेंट की कोर्निया पे रख करके मिथाइल सेलुलोज या कोई भी सॉल्ट वाटर होता है उसको कोर्निया पे डाला जाता है बैलेंस करने के लिए। Examiner hold the gonio lenses in one hand and the light source in other hands. Scan the anterior chamber angle by shifting his or her position until all 360 degree have been studied. अब एग्जामिनर ऐसे केसेस में गोनियो लेंस लगा के एक हाथ में सोर्स ऑफ लाइट पकड़ता है एंड 360 के एंगल्स पे उसको मेजरमेंट करता है। टेक्निक ऑफ डायरेक्ट गोनियोस्कोपी: बाइनोकुलर माइक्रोस्कोप आप हाथ में देख रहे हैं एंड गोनियो लेंसेज पेशेंट को लगा हुआ है एंड सोर्स ऑफ लाइट भी देखी जा रही है। ऐसे केसेस में 360 डिग्री पे पेशेंट को देखा जाता है। एडवांटेज की बात करें तो ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी एज पोजीशन ऑफ ऑब्जर्वर कैन बी चेंज। पैनोरामिक व्यू इज ऑब्टेन सो वन पार्ट ऑफ द एंगल कैन बी कंपेयर विद अदर। एंगल डीप इन सुपाइन पोजिशन सो इट इज इजी टू यूज द एंगल। Can be used in sedated patient and also in infants. Provide a straight view rather than inverted view.
डिसएडवांटेज की बात करें तो एनोइन लाइट रिफ्लेक्ट्स फ्रॉम द कॉर्निया, टाइम कंज्यूमिंग, एंड बेनिफिट ऑफ स्लिट लैम्प लाइक वेरिएबल लाइट एंड बेटर क्लैरिटी आर नॉट अवेलेबल। ठीक है, तो जैसे कि देख रहे हैं कि इसमें अब लाइट लगती है तो थोड़ा सा रिफ्लेक्स आता है कॉर्निया पे, और इस प्रोसेस को करने में थोड़ा सा टाइम भी जाता है। इनडायरेक्ट की बात करते हैं तो द लाइट रे आर रिफ्लेक्टेड बाय मिरर इनटू द कॉन्टैक्ट लेंस गोनियोप्रिज्म। अब इसमें क्या होता है, जो लाइट होती है वो रिफ्लेक्टेड होती है कॉन्टैक्ट लेंस के थ्रू या मिरर के कॉन्टैक्ट लेंस पर मिरर के थ्रू। प्रोवाइड अ मिरर इमेज ऑफ द अपोजिट एंगल एंड यूज इन कंजक्शन विद अ स्लिट लैम्प। इनडायरेक्ट गोनियोस्कोपी जैसा कि हमने बताया था, दो टाइप से हम करते हैं, नॉन इंडेंटेशन एंड इंडेंटेशन। नॉन इंडेंटेशन गोनियोस्कोपी की जो टेक्निक होती है, आफ्टर एनेस्थीसिया द कॉर्निया द कपलिंग जेल इज इंसर्टेड इनटू द कप ऑफ द गोनियोलेंस। गोनियोलेंस इज प्लेस एंड टिप ऑन टू द कॉर्निया। जो गोनियोलेंस होता है वो उसकी जो टिप होती है वो कोने पे पुट की जाती है। एंड स्लिट लैम्प बीम इज फोकस ऑन द मिरर विच शो द इन्वर्टेड एंगल इमेज। एंड स्लिट लैम्प का जो बीम होता है वो इन्वर्टेड एंगल दिखाता है इमेज। ये प्रोसेस किया जाता है, गोनियोलेंस प्रॉपर कोने पे लगा के स्लिट लैम्प पर इसको देखा जाता है। गोनियोप्रिज्म नॉन इंडेंटेशन में सरफेस इज स्लाइट लार्जर देन द कॉर्निया एंड रिक्वायर्ड अ कपलिंग जेल। गोल्डमैन सिंगल मिरर, गोल्डमैन 3 मिरर एंड एलन थोरर। गोल्डमैन मिरर्स की बात करें तो ये मिरर्स होते हैं, गोल्डमैन सिंगल मिरर एंड गोल्डमैन 3 मिरर सेकंड इमेज में। इंडेंटेशन गोनियोस्कोपी में सेकंड में देखिए, वेरिंग अमाउंट ऑफ प्रेशर अप्लाइड टू द कॉर्निया विद अ टीयर कपल इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट लेंस। एग्जामिनर ऑब्जर्व द इफेक्ट ऑन एंगल वाइज। इंक्रीज प्रेशर इंडेंट द सेंट्रल कॉर्निया एंड डिस्प्लेस फ्लूइड इनटू द एंगल ओपनिंग इट वाइडर। गोनियोप्रिज्म Zeiss 4 mirror, Suspend 4 mirror, Tocqueville single mirror and Posner 4 mirror। एडवांटेज की बात करते हैं तो एडवांटेज ऑफ इनडायरेक्ट गोनियोस्कोपी, इजी टू परफॉर्म व्हेन मास्टर्ड, all 4 quadrants can be seen when 4 mirror lens use। With slit lamp, variable magnification and illumination can be achieved। Indentation gonioscopy can be performed, which allow differentiation of oppositional and synechial angle closure। Coupling agent is not used to visualization of fundus and photographic is possible। Disadvantage की बात करते हैं तो difficult to master, mirror image can be confusing, may open the angle artificially if pressure apply। क्लिनिकल यूज़ की बात करते हैं तो डायग्नोस्टिक में इसका डिफरेंशिएशन बिटवीन पोस्टीरियर ओपन एंगल ग्लूकोमा एंड पोस्टीरियर एंगल क्लोजर ग्लूकोमा के डिफरेंशिएट को देखने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। टू डायग्नोज सेकेंडरी ग्लूकोमा, एंगल रिसेशन एंड यूवेटिक ग्लूकोमा। डायग्नोज ट्यूमर्स ऑफ एंटीरियर सेगमेंट, अगर एंटीरियर सेगमेंट में कोई ट्रॉमा वगैरह हो जाता है तो ऐसे केसेस में एंगल ऑफ एंटीरियर चैम्बर देखना जरूरी हो जाता है। अर्ली डिटेक्शन ऑफ केफ रिंग। थेरेपेटिक यूज़ में इसका आर्गन लेज़र ट्रेबेकुलोप्लास्टी में यूज़ किया जाता है, के लिए यूज़ किया जाता है। लेज़र आइडोप्लास्टी देखने के लिए, लेज़र स्क्लेरोस्टोमी एंड गोनियोटोमी एंड ट्रैप किसी पेशेंट पे किया जाता है तो उस चीज़ के मेजरमेंट के लिए थेरेपेटिक यूज़ में इसको चेक किया जाता है। लिमिटेशन ऑफ गोनियोस्कोपी, कैन नॉट बी परफॉर्म इन पेनफुल इन्फ्लामेशन आई, कैन नॉट बी परफॉर्म अंडर मिड्रोसिस हाइफीमिया के केस में, एंड लैक्रेटेड और परफोरेटेड ग्लोब्स। कॉम्प्लिकेशन कोर्नियल एब्रेशन। थैंक यू। वीडियो पसंद आई तो उसको लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें।